नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। बात छत्तीसगढ़ की खबरों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात एमपी की एक बड़ी खबर की। आज 19 नगरीय निकायों की चुनाव के नतीजे आएंगे और सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो वहीं मैदान में खड़े 1144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। जनवरी में कार्यकाल खत्म होने के बाद 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद के लिए 20 जनवरी को वोटिंग हुई थी। कुल 343 वार्ड हैं जिनके नतीजे आज आएंगे। 6 नगर पालिका में बड़वानी, सेंधवा, धार, मनावर, पीथमपुर और राघोगढ़, विजयपुर के लिए मतों की गिनती होगी। तो वहीं 13 नगर परिषद में अनूपपुर के जैतहरी, खंडवा के ओमकारेश्वर, बड़वानी की खेतिया, पान, सेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, जबकि धार के धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और डही के नतीजे आ जाएंगे। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज 1144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 6 नगर पालिकाओं के आज नतीजे आने वाले हैं। तो शहर की सरकार का सरताज कौन होगा, ये आज साफ हो जाएगा। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, 19 नगरीय निकायों के आज नतीजे आने वाले हैं। ये दिन बेसब्री से इंतजार उन तमाम 1144 उम्मीदवारों को। बिल्कुल रीनू, देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के आज घोषित होने वाले नतीजे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी नगरीय निकाय के चुनाव हैं जिसमें नतीजे निकल कर आएंगे। ये किसके पक्ष में जाएंगे ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिसके पक्ष में नतीजे जाएंगे वो बेहतर तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन भी कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जिन नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं, राजगढ़, गुना, बड़वानी, धार, ये बेहद महत्वपूर्ण जिले हैं। धार की सबसे ज्यादा नगरीय निकायों में ये चुनाव कराए गए हैं और वहां पर नतीजे घोषित होंगे। तो धार जिले के क्या समीकरण बनेंगे ये इन नतीजों के साथ स्पष्ट हो जाएगा। और यहां पर सबसे ज्यादा जो चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अपने स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी थी, तो उनकी कितनी पकड़ है क्षेत्र में, उसके भी नतीजे आज निकलकर सामने आ जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार किया था, तो उसका कितना असर इस बार नगरीय निकाय के चुनाव में दिखाई देता है ये भी इन नतीजों से स्पष्ट हो जाएगा। तो सुबह 9 बजे से नतीजे निकलना सामने आ जाएंगे और दोपहर 12 से 1 बजे तक सभी नगरीय निकायों के नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि 19 नगरीय निकायों में शहर में किसकी सरकार बनती है। जी बिल्कुल। अब देखा यह भी जा रहा है कि तमाम जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उसके लिए जिस तरीके से उम्मीदवारों का दावा था कि जीत उनकी होगी, तैयारियों के साथ साथ यहां पर चुनाव आयोग की भी अच्छी खासी तैयारी रही है कि हर तरीके से निष्पक्ष जो काउंटिंग है वो हो सके। और सुरक्षा के भी क्या इंतजाम थे, क्योंकि आरोप नहीं लगने चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि आखिरी में आरोप लग जाते हैं पक्षपात के। देखिए रीनू, ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराए गए हैं और ईवीएम के द्वारा चुनाव कराए गए हैं। तो कहां पर ये मतगणना होगी इसको लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पुख्ता व्यवस्था की है। जिला मुख्यालयों में ये गणना की जाएगी धार की, और इसके अलावा 9 बजे से नतीजे निकल कर आएंगे। तो जिस तरीके से व्यवस्था होती है, किस तरीके से ईवीएम खोली जाएंगी, एजेंट के सामने मॉक ड्रिल किया जाएगा, मॉक पोल होगा, उसके बाद जो है मतगणना का काम शुरू होगा। तो उसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से व्यवस्था कर रखी है। हालांकि ये छोटे नगरीय निकाय हैं जहां के नतीजे आना है, लेकिन ये नतीजे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन नतीजों से राजगढ़, गुना, बड़वानी और धार के राजनीतिक समीकरणों की स्थिति निकल कर आएगी। तो चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए और उसी के तहत नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी तैयारी हो चुकी है और हर तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो। और चलिए अब रुक करेंगे हम छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। बात करेंगे जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पुलिस का छापा पड़ा। नारायण चंदेल के बेटे पलाश को पकड़ने के पहुंची पुलिस। नारायण चंदेल के बेटे पर है रेप का आरोप। रेप के आरोप के बाद से फरार है पलाश चंदेल। और आप ये देखिए कि एक युवती ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक रेप का आरोप लगाया है और यही कारण है कि नारायण चंदेल के बेटे को खोजने की कोशिश में पुलिस ने छापा मारा। रेप के आरोप के बाद से पलाश चंदेल फरार हैं और एक बड़ा आरोप इन पर लगा है। सालों तक बदसलूकी का आरोप एक महिला के साथ
और अब जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो पलाश चंदेल फरार है। तो बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पुलिस ने छापा मारा और नारायण चंदेल के बेटे पलाश को पकड़ने घर पहुंची पुलिस। नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। तो रेप के आरोप के बाद से फरार है पलाश चंदेल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पर पुलिस ने छापा मारा है। और ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और जब पुलिस मौके पर पहुंची खोजबीन करने के लिए, पलाश चंदेल को गिरफ्तार करने के लिए, तो पलाश चंदेल का कोई पता नहीं लग पाया है। जानकारी है कि फरार है पलाश चंदेल। एक युवती ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया और तभी से इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। जांच की गई और जब पलाश चंदेल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने छापा मारा तो पलाश चंदेल फरार बताया गया। तो फिलहाल पलाश चंदेल की कोई खोज खबर नहीं है। खबर जांजगीर चांपा से, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पुलिस ने छापा मारा और इस दौरान बेटे पलाश को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। रेप का आरोप है नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर। रेप के आरोप के बाद से पलाश चंदेल फरार घोषित है। और संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर में पुलिस ने छापा मारा। जानकारी है कि पलाश चंदेल फरार है और क्या कुछ जानकारी मिल पाई इस दौरान? देखिए रेनू, 19 जनवरी को जो है महिला ने रायपुर थाने में जो है शून्य में FIR दर्ज कराया था और जिसके बाद से जो है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र पलाश चंदेल फरार है। नारायण चंदेल के ऊपर के बेटे के ऊपर जो है दुष्कर्म का आरोप लगा है और इससे जिले नहीं पूरे प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। उसके बाद से लगातार जो है पुलिस अलग अलग ठिकाने पर दबिश दे रही है, उन्हें तलाश की जा रही है। और कल रात को भी जो है जांजगीर के एसडीओपी चंद्रशेखर परमा के नेतृत्व में जो है पुलिस टीम उनके घर पहुंची हुई थी। करीब 1 घंटे तक वह वहां बैठी थी, जांच की पड़ताल किया गया, पूछताछ की गई और लगातार उन्हें जो है अलग अलग ठिकाने पर तलाश की जा रही है। और इसे लेकर के जो है जिले में सियासत गरमाने लगा है। कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर के लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इस मामले को लेकर के जो है अलग अलग जिले में धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द जो है पलाश चंदेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जो है लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रोहित, कब से फरार है पलाश चंदेल? क्योंकि जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था तब से ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, पकड़ नहीं पाई अभी तक? देखिए 19 जनवरी को जो है इस मामले में महिला ने रायपुर के महिला थाने में जो है शून्य में अपराध दर्ज कराया था और उसके बाद से जो है पलाश चंदेल फरार है। इसमें जो पीड़िता है वह एक शासकीय सेवक है और शासकीय सेवक होने के कारण उसे एक लंबा दबाव बनाया जा रहा था। इसी की वजह से उसने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया था और रायपुर में जो है इस मामले में FIR दर्ज किया गया था। इसमें सूत्रों से और जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें ये है कि वर्ष 2018 में इन दोनों के बीच फेसबुक में जो है एक दोस्ती हुआ था और ये दोस्ती धीरे धीरे जो है प्यार में तब्दील हो गई थी। उसके बाद महिला की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि वह गर्भवती हो गई थी और उसका गर्भपात भी जो है पलाश चंदेल के द्वारा कराया गया था। तो इस मामले में वह लंबे समय से शादी के लिए जो है दबाव बना रही थी, लेकिन आजकल कहते कहते जो है 2018 से 2022 हो गए और जब शादी नहीं हुआ और उसे लगातार धमकी दी गई कि अगर आप बहुत ज्यादा दबाव बनाओगे तो आपको की शासकीय नौकरी है उस पर परेशानी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं राजनीतिक से संबंध रखता हूं। तो जब महिला ने उसके बाद फिर महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया था और वह रायपुर गई थी और रायपुर में मामले की सुनवाई के बाद फिर इस मामले में FIR दर्ज हुआ था। उसके बाद से तत्काल जो है पलाश चंदेल फरार है और लगातार पुलिस तलाश कर रही। कल रात को भी टीम जो है गई थी और लगातार पलाश चंदेल की जो है तलाशी ली जा रही है, उसकी जानकारी ली जा रही है कि कहाँ है, लोकेशन जो है खंगाले जा रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं के घर में भी जो है पुलिस की टीम जो है सिविल ड्रेस में निगरानी रखी हुई है, जहां जहां भी उनके छुपे होने की जो है जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल। अब जिस तरीके से पुलिस तैयारी तो कर ही ली है, तमाम जगहों पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है,
लेकिन बार बार बात वही है कि 18 तारीख का पूरा मामला है और आज 23 तारीख है रोहित। तो जरूरत यह है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए पलाश चंदेल की। कोई भी जानकारी नहीं, क्या परिजनों के माध्यम से, नारायण चंदेल के परिवार के माध्यम से भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही? क्या उनको भी नहीं मालूम है कि उनका बेटा कहाँ है? देखिए, अभी तक जो पुलिस की ओर से जो जानकारी मिल रही है उसे यही है कि पुलिस लगातार जिस दिन से एफआईआर दर्ज हुआ उसी दिन से जो है उसके तलाश में थी, क्योंकि मामला बड़ा है और एक राजनीतिक रसूख से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में वो फरार है और लगातार पुलिस जो है अलग अलग ठिकाने पे, कई जगह पे जहाँ पे भी उनके होने की, कई जो बीजेपी के बड़े नेता है उनके यहाँ भी छुपे होने की हमें जो अपने सूत्र है वो बता रहे हैं, उन पे भी निगरानी रखी जा रही है कि कहीं पलाश चंदेल इनके शरण में तो। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बना के रखे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं के घर पे भी छुपे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि पुलिस ने हर तरीके से तैयारी कर ली है पलाश चंदेल को ढूंढने के लिए। तो यहाँ आरक्षण पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान आया। अभी मार्च तक का करिए इंतजार। विधानसभा से आरक्षण बिल पास हुए हो गए करीब 50 दिन। विधेयक पर अभी तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तमाम दांवपेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब राज्य सरकार की तरफ से भी कई बार कहा जा चुका है कि उनको हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए। दूसरी तरफ राज्यपाल लगातार कुछ आंकड़ों को लेकर अटकी हुई हैं और उनका ये कहना है कि जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक वे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मार्च तक और इंतजार करने का उन्होंने बयान दिया है। के लिए आपके पास अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे रुका हुआ है तो सिग्नेचर के लिए अब इंतजार करिए मार्च का। तो सुना आपने, अब इंतजार करिए मार्च का और तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं। संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, अभी और इंतजार करना होगा। लगातार राज्य सरकार की कोशिश है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएं और जल्द से जल्द जो विधेयक है वो लागू हो जाए, लेकिन अब देखा जा रहा है कि राज्यपाल तो और मार्च तक इसे खींचने वाली है अभी। जी देखिए, आरक्षण विधेयक जिस तरह से पास हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा में, उसके बाद राजनीति गरमाई हुई है। बस्तर से लेकर के तमाम सरगुजा तक जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए। एक तरफ सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी राजभवन कुछ किया। लेकिन बावजूद इसके जो आरक्षण विधेयक है उस पर अभी तक हस्ताक्षर हैं वो राज्यपाल के नहीं हुए हैं। वहीं राजभवन में ही जो विधेयक है हस्ताक्षर होने के लिए जो गया है वहीं पर अभी भी लंबित है। ना तो विधेयक वापस हो रहा है और ना ही उसमें हस्ताक्षर हो रहे हैं। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल कहा है कि मार्च तक का और इंतजार करिए। मतलब यह है कि मार्च में हो सकता है कि कुछ निर्णय आ जाए। अब देखना यह होगा कि किस तरह के निर्णय आते हैं, हस्ताक्षर होते हैं या फिर विधेयक को वापस किया जाता है। इस बीच छत्तीसगढ़ में बिल्कुल गाहे बगाहे जो आरक्षण के मुद्दे हैं वो लगातार उठ रहे हैं। सरकार लगातार जो है आवाज हमला बोल रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि मार्च तक का जो इंडिकेशन राजभवन की ओर से आया है, खुद राज्यपाल ने कहा है कि मार्च तक रुकिए। मतलब इसका देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस तरह की जो बातें हैं वो सामने आती है। विधेयक पर हस्ताक्षर होंगे या विधेयक लौटा दिया जाएगा, फिर या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तमाम तरह की जो अड़चने हैं, संशय है वो बरकरार है, लेकिन इस बीच राज्यपाल का बयान आना कुछ संकेत जरूर दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर रायपुर से, जहां बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज होने वाला है। ग्राम सरोरा और पुराना खपरी में सीएम लोगों से मुलाकात करेंगे। बलौदाबाजार में गढ़ कलेवा का करेंगे शुभारंभ। सरकार की योजनाओं के बारे में लेंगे फीडबैक। कलेक्टर कार्यालय परिसर में करेंगे मूर्ति का अनावरण। शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति का करेंगे अनावरण। कई समाज के प्रतिनिधि मंडल से भी करेंगे मुलाकात। तो आज मुख्यमंत्री का बलौदाबाजार दौरा होने वाला है, जहां पर भेंट मुलाकात करेंगे और इस दौरान गढ़ कलेवा का शुभारंभ भी करने वाले हैं।
बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों हर किसी की जुबान पर हैं। उनके चमत्कार के किस्से सुर्खियों के बीच विवादों में भी हैं और अभी चमत्कार सियासी रंग ले आया है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय रायपुर में हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार दिखाने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को सिद्धियां मिलती हैं। रामकृष्ण, परमहंस और भगवान बुद्ध इसके उदाहरण हैं। सिद्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। ये जादूगरों का काम है। सीपीएम नेता वृंदा करात ने तंज कसते हुए कहा कि देश का संविधान वैज्ञानिक आधार को मानता है, चमत्कार को स्थान नहीं दिया गया है। तो वहीं बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सिद्धि नहीं होती, आप किसी को इतनी सिद्धियां मिलती हैं, कोई बीमार है उसको ठीक भी कर सकते हैं, कोई सामान है वो हवा में ला सकते हैं, ये सारी सिद्धियां हैं, मिलती है। लेकिन इस मामले में दो मैं महापुरुषों का जो वक्तव्य है उसका उद्धरण करना चाहूंगा। पहला, रामकृष्ण परमहंस। दूसरी बात, भगवान बुद्ध के जीवन में भी ऐसी घटना घटी जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जशपुर दौरे पर हैं और आज बीजेपी नेता कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। और इससे पहले कल जशपुर में उन्होंने पार्टी संगठन, जनप्रतिनिधियों और पार्टी से जुड़े आनुषंगिक संगठनों के साथ बैठक की, जिसमें संगठन के विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। संगठन की बैठक लेने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दोपहर 2 बजे कम्युनिटी हॉल के प्रांगण में एक आम सभा को भी संबोधित किया और इस दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश में 11 लोकसभा क्षेत्र हैं। उन सभी 11 लोकसभा क्षेत्र में पार्टी नेताओं की एक टीम बनाकर सभी उस लोकसभा के सभी विधानसभाओं में एक एक दिन प्रवास करके वहां पर बैठक, अलग अलग बैठकें लेना, वहां पर आम सभा करना, ऐसी एक योजना पार्टी ने प्रारंभ की है। मेरे जुम्मे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के 4000 से अधिक जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। ओपीडी से मरीज बैरंग लौट रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर आंदोलन पर हैं और मरीज परेशान हैं। तो वहीं आंदोलन पर बैठने वालों की अभी तक सुध भी नहीं ली गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई बातचीत नहीं की गई है। आंदोलन लगातार जारी है। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो 5वां दिन है जूडा की हड़ताल का और आप ये देखिए कि हड़ताल का अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके अभी तक हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग ने कोई बातचीत अभी तक नहीं की है। तो कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदेश के सफाई कर्मचारी भी अब आंदोलन कर रहे हैं। 43,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं सफाई कर्मी। 26 जनवरी तक मांगे पूरी करने की मांग रखी गई है। मांग पूरी नहीं होने पर जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। तो 43,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। खबर रायपुर से। भिलाई से बड़ी खबर है। चलती बाइक पर रोमांस का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 2 युवती और 2 युवक शामिल। अश्लील हरकत फैलाने वालों पर आरोप लगा है और सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। ग्लोब चौक पर पुलिस ने किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन। एसपी ने आरोपियों को लगाई फटकार। गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।
तो भिलाई से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर चलती बाइक पर रोमांस करना भारी पड़ा। पुलिस ने 2 युवक और युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है और अश्लील हरकत फैलाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। ग्रोव चौक पर पुलिस ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। एसपी ने आरोपियों को फटकार भी लगाई। गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले भूपेश बघेल, लोगों को सिद्धियां मिलती हैं लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हुई सबसे ज्यादा धान खरीदी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर, सीएम बघेल ने दिया बयान। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का राज अधिवेशन में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। अधिवेशन को सीएम भूपेश बघेल ने किया संबोधित। वृंदा करात का बस्तर दौरा, नारायणपुर घाटी के पीड़ितों से मिली वृंदा। जनजातीय मंच से धर्म की आड़